लग रहा है पुलिस सही काम कर रही है। हाँ जी, पुलिस सही काम करती तो ये नौबत होती जो अज्ञात में रिपोर्ट कर देता। जब इनके पास में मुलजिम था तो जी ये तो बाद में करा जब आप लोगों ने कहीं ये आवाज़ उठाई है और हमारे जैसा कहीं उठाता तो ये हमें भी दबा देते। आपको लगता है कि पुलिस ने इंसाफ किया? जी नहीं, पुलिस ने हमारा कुछ भी इंसाफ नहीं करा, सब परेशान। मेरठ में हुई इस घटना के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पॉइंट ब्लैंक के इस एपिसोड में आज उन्हीं सवालों को यूपी तक उठाएगा। मेरठ के बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो 3 बार पलटी खाकर सीधी खड़ी हो गई। इस हादसे में एक सड़क पर गुब्बारे बेचने वाले मानू की मौत हो गई। हादसे के बाद भीड़ ने एक अनुभव नाम के युवक को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब पुलिस के पास एक आरोपी पहले से था तो उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई, पहले अज्ञात में केस दर्ज क्यों करवाया गया। इस दौरान गाड़ी में शराब की बोतल्स भी मिली थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आरोप ये भी कि आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीना पाया गया था, फिर भी उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया उन्होंने। तो जी ये तो बाद में करा जब आप लोगों ने कहीं ये आवाज़ उठाई है और हमारे जैसा कहीं उठाता तो ये हमें भी दबा देते। इंसाफ मिलेगा? अब ये तो जी आप लोग बता सकते हैं। जब लग रहा है पुलिस सही काम कर रही है। हाँ जी, पुलिस सही काम करती तो ये नौबत होती जो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करवाती। जब इनके पास में मुलजिम था, उसमें दारू की बोतलें हैं, नमकीन है, उसमें वाइन की बोतलें हैं, बियर है, सरासर ये। आपने देखी है सब चीजें? जी हाँ, सब देखी हैं हमने, बोतलें पड़ी हुई। जो साबुत बोतलें थी वे तो गायब हो गई। इन्होंने तो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर दी। अज्ञात में इनके रिपोर्ट दर्ज करने का अगर आप लोग आवाज ना उठाते तो जी वो कोई भी आदमी नहीं पकड़ा जाता। कौन पकड़ा जाता? किसको पकड़ते जी? पकड़ लेते किसी को? सरकार से क्या कहना? सरकार से ये कहना जी हमें तो इंसाफ चाहिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही करते हुए अज्ञात में मुकदमा लिखवाया, फिर दबाव आने पर 5 के खिलाफ केस लिखा। आरोप ये भी कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को इलाज करवाने के बहाने से छोड़ दिया, फिर खाना पूर्ति करने के लिए मानिक दलाल को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जब ही भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, उसको पुलिस को सौंप दिया था, फिर भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर क्यों पुलिस ने इस तरीके का काम किया? मौके से कार में पीछे बैठे एक व्यक्ति को भीड़ के द्वारा पकड़ा गया था, क्योंकि गाड़ी नहीं चला रहा था। कार की दुर्घटना में गाड़ी के पलटने के कारण उसके कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर था, जिसके लिए तत्काल उपचार कराया जाना आवश्यक था, जिसे जिला अस्पताल ले जाया था, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और परिवार वाले पुलिस की निगरानी में उसका इलाज करा रहे हैं। तत्समय मृतक के परिवारिक जन के द्वारा जो तहरीर प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में 5 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आरोपी का इलाज होना था, इसीलिए रेफर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि जब आरोपी पुलिस के पास था तो अज्ञात में केस दर्ज क्यों करवाया गया। इस घटना के बाद तमाम अधिकारियों से यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, कार में मौजूद आरोपी को बिना कार्रवाई के प्राइवेट अस्पताल भेजा गया। दूसरा सवाल, पुलिस के पास जब आरोपी था तो अज्ञात के खिलाफ तहरीर क्यों ली गई। तीसरा सवाल, गाड़ी में जो शराब की बोतल्स मिली उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल, पुलिस पर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा। तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।